राम राम सभी को। आज हम अपना पार्ट 4 का समझ लो एक तरह का बी पार्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे मैंने बताया आपको जो प्रॉब्लम हुई थी। तो आज हम उसको अपना जो ये पार्ट 4 का जो पूरी पीपीटी है उसको हम पूरा फिनिश करेंगे आज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे मैं करवा चुका हूँ और आपको इसकी पीडीएफ में सेंड कर चुका हूँ। कहाँ से हमारा क्वेश्चन छूटा था? यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस टाइप को एक बार ढंग से आप समझते हैं, ये टाइप क्या है। ठीक है, इसको ढंग से समझना, क्योंकि इसके कई सारे टाइप्स हैं, आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं। ठीक है, देखो अभी हमने किया था, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हमें जब लेंथ ब्रेथ दी होती है तो हम क्या निकालते हैं, उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, अपना एरिया निकालते हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझसे बोल दो मुझे लेंथ दी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लेंथ दिया है, लेंथ मेरा है 10% से इंक्रीज़ कर दिया और ब्रेथ को मैंने 20% से इंक्रीज़ कर दिया। तो हमने अभी सीखा है क्या निकालना है कि एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा, एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा, वो हमने सीख लिया निकालना कि क्या 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन में 100। तो ये क्या आ गया 30 प्लस 200 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या हो गया हमारा 32%। ये हमने सीख लिया कि मतलब जब हमें लेंथ दी होती है और ब्रेथ दी होती है और एरिया में चेंज पूछा होता है तो हमने सीख लिया, सक्सेसिव देखा है, रेशियो देखा है। आज हम ये देखेंगे कि जब हमें या तो लेंथ में से या तो ब्रेथ में से कोई एक चीज़ दी हो, लेंथ में से या ब्रेथ में से एक चीज़ दी हो। ठीक है, और हमें साथ साथ क्या क्या दिया हो, एरिया में चेंज दिया हो। जैसे एरिया में चेंज हमें दिया है कि एरिया में कितना चेंज हुआ है 32% का, लेंथ में चेंज हुआ है 10% का। ठीक है, इसका उल्टा भी दे सकता है कि ब्रेथ में चेंज दे दे, लेंथ में पूछ ले, तो हमें कोई से भी एक में चेंज दे के हमसे पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो सीखा क्या सक्सेसिव, एक तो कि 32% का चेंज आया है कि जब मैंने लेंथ में चेंज किया 10 का और कुछ चेंज किया ब्रेथ में, वो हमें निकालना है कि कितना चेंज किया है। तो ये क्या होगा 10 इंटू बी अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस का है, वहाँ आके इस साइड आके माइनस का, तो 32 में से 10 गए, कितना बचेगा 22। यहाँ क्या बचेगा बी, एक यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या हो गया b/10। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 10b प्लस बी अपॉन में 10, यहाँ 22, कितना हो गया 11b अपॉन में 10 और ये 22। क्या 11 से ये कट गया 2 पे, कितना आ गया आपका 20% का, कि ब्रेथ में कितना आएगा 20% का चेंज आएगा, तब जाके एरिया में वो चेंज होगा आपका 32% का। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, हमारा सक्सेसिव मेथड। अब देखते हैं रेशियो, कि रेशियो क्या सॉल्व करेंगे इसको। रेशियो में क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो हमें क्या मिलता है एरिया मिलता है, हमें क्या मिलता है एरिया मिलता है। ठीक है, तो लेंथ में कितना चेंज था 10%, 10% मतलब क्या होता है 1/10। ठीक है, तो मतलब कोई चीज़ 10 से क्या हो रही है, 10 से कोई चीज़ क्या हो गई 11 हो गई। और एरिया में कितना चेंज है कि 32%, मतलब कोई चीज़ 100 थी, 100 से कितनी हो गई 32% बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई 132 हो गई। तो देखो रेशियो में से हम करते क्या, कैसे निकालेंगे इसको, इसको देखो हम निकालेंगे अपने इस तरीके से कि जो नीचे देखो जो दिया होता है एरिया में, उसको एज इट इज ऊपर का ऊपर लिख दो। मतलब 100 लिखा है नीचे तो ऐसे ही ऊपर 100 का 100 लिख दो, ऐसे यहाँ 32 लिखा है तो ऊपर ऐसे ही 132 का 132 लिख दो। करना क्या है, जो लेंथ में दिया होगा ऐसे क्रॉस कर दो, इनको ऐसे क्रॉस कर दो, बीच में रेशियो लगा दो और 10 वहाँ है तो 10 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और सॉरी 11 यहाँ है तो 11 मल्टीप्लाई में यहाँ पे, और 10 वहाँ था तो 10 इस तरफ आ जाएगा। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। अब करते इसको सॉल्व, देखो नीचे लिख के 100 मल्टीप्लाई बाय 11 रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय 132। ठीक है, काट देंगे 0 से ये 0 गया, 10 से ये गया 12 पे, कितना आया, फिर 10 से काट 2 से काट देंगे गया 5 पे, ये गया 6 पे, तो रेशियो क्या बचा मेरा 5 रेशियो 6। तो यहाँ कितने का चेंज दिख रहा है आपको, एक का चेंज दिख रहा है, कितने पे 5 पे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100,
मतलब कितना, देखो कि यहाँ भी कितना चेंज आ गया आपका, ब्रेथ में 20% का चेंज आ गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रेशियो से, कि रेशियो से कैसे करेंगे। ठीक है, एक हमारा मेरा जो सबसे फेवरेट जो मेथड है वो है हमारा 100 वाला मेथड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं 100 वाला मेथड। क्या बोलते हैं? 100 वाला मेथड। मतलब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, ऊपर एक लाइन, एक नीचे की तरफ लाइन। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो हमारा चेंज दिया होगा, लेंथ में चेंज दिया हो, ब्रेथ में चेंज दिया हो, साइड में चेंज दिया हो, ठीक है, आपका रेडियस में चेंज दिया हो, हाइट में चेंज दिया हो, ठीक है, वो ऊपर लिखेंगे। और जो भी चेंज हमारा एरिया में दिया होगा, जो भी चेंज क्या हमारा किसमें दिया होगा, एरिया में दिया होगा, वो हम नीचे वाले अपने सर्कल में लिखेंगे। ठीक है, जो भी चेंज लेंथ ब्रेथ हाइट एरिया में दिया होगा वो हम ऊपर की तरफ, और सॉरी और एरिया वाला हमारा नीचे की तरफ। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम अपनी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो समझ क्या बोला यहाँ पे कि लेंथ बढ़ गई 10% से, मतलब 100 थी पहले, 100 से कोई 10% हो गया, कितना बढ़ गया, तो 110 हो गया। ठीक है, ऐसी एरिया में कितना चेंज आया, 32% का, पहले 100 था, कितना हो गया 132, तो यहाँ पे 132। तो देखो कितने का चेंज आया, कितने का इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 22 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 110 पे। हमेशा नीचे लेंगे वो डिजिट जो हम ऊपर लिखी होती है, वो हमेशा नीचे आएगी बेस वैल्यू। और मल्टीप्लाई में 100% के लिए 0 से एक 0 गया, 11 से ये गया 2 पे, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया आपका 20%। ठीक है, ये मेरा पर्सनली फेवरेट मेथड है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को करने के आपके पास 3 मेथड है, जो आपको स्विचेबल लगे, जो आपको समझ में आए, आप उसको अडेप्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है यहाँ पे कि, एक मिनट पेन चेंज करूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी लेंथ को बढ़ाया गया है 50% से, और एरिया में इंक्रीज कर दिया है, कितना एरिया में इंक्रीज कर दिया आपका, एरिया में इंक्रीज कर दिया आपका, ठीक है 20% का, तो ब्रेथ में कितने % का चेंज आया होगा, वही देखो एरिया में दिया हुआ है और किसमें दिया हुआ है आपका लेंथ में। तो देखो पहले हम करते हैं रेशियो से, लेंथ ब्रेथ और नीचे यहाँ पे हाइट, सॉरी लेंथ ब्रेथ, और यहाँ पे सॉरी एरिया आएगा ना, यहाँ पे आपका एरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ ये क्या है हमारा मेथड नंबर 1, लेंथ में 50% का चेंज, मतलब 50% मतलब 1/2, 50% मतलब क्या आ गया आपका 1/2 से क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, तो 2 से कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। और एरिया में कितना चेंज दिया है 20%, 20% मतलब 1/5, ये भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या आ गया 5 से 6 हो गया। तो क्या करेंगे, ठीक है 5 का ये 5 ऊपर, ठीक है, और ऐसी 6 का ये 6 ऊपर, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 3/2। तो आपका देखो रेशियो क्या क्या बन गया, 5/3 रेशियो 2/6। ठीक है, तो जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो, क्या आ गया 15, 15 से कितना चेंज हो रहा है आपका 12, तो ये कट गया 5 पे, या आपका 4 पे, कितने का देखो 5 से कोई चीज़ 4 हो रही है, कितनी कम हो गई, एक कम हो गई 5 पे, परसेंटेज के लिए 100। देखो ये हमें प्लस माइनस देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 से कोई चीज़ कम हो रही है, एक कम हो रही है, तो मतलब हमारा क्या जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, डिक्रीज में आएगा, कितना -20%। माइनस मतलब क्या शो कर रहा है कि वो चीज़ कम हो रही है, तो डिक्रीज बाय 20%। अब देखते हैं हम अपना सेकेंड मेथड, अपना 100 वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 100, जो लेंथ में चेंज हुआ है वो ऊपर, 50% का मतलब पहले 50% का चेंज हो गया, मतलब कितनी होगी वैल्यू 150। एरिया में चेंज नीचे, कि सिर्फ चेंज हुआ है 20% का, तो कितने का चेंज हो गया 120 हो गया। देखो कितना, पहले 150 से 120 हो गया, कितना कम हो रहा है 30 कम हो गया, कितने पे, मैंने क्या बोला हमेशा नीचे लेना है जो ऊपर होता है 150, और इंटू में 100, 0 से ये 0 गया, 15 से ये गया 3 से 5 पे, तो ये गया 5 से 100 गया 20 पे, तो कितना आ गया 20% का चेंज, क्या है आंसर माइनस पे, तो क्या आ गया 20% का डिक्रीज। अब कौन सा मेथड है, ठीक है, अब हमारा मेथड चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं। देखो ये आज की वीडियो में, कल की वीडियो में क्वेश्चंस नंबर कम हुए हैं, लेकिन
जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थे। तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखना बाकायदा क्वेश्चंस पे। कॉन्सेप्ट्स को याद रखोगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में लगने वाला है, तो आपके लिए ईजी रहेगा बहुत। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमें साइड में चेंज दिया हुआ है ना। साइड में चेंज दिया होता है तो देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। मतलब अगर सपोज मैंने बोला मेरा साइड में 20% का चेंज है, साइड में 20% का चेंज है, तो मतलब क्या हो गया, 20% मीन्स मतलब क्या होता है, 1/5 बढ़ रहा है। तो 5 से 6 और ये भी 5 से 6। तो जब हम साइड से एरिया निकालते हैं तो नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ये क्या है, एरिया में चेंज आ रहा है। और 6 6 36। तो देखो कितने का चेंज आया है यहाँ पे, हमारा 11 का चेंज आया है। कितने पे, 25 पे, क्योंकि ये हमारा क्या था, ये हमारा ओल्ड और ये हमारा न्यू जो भी एरिया बनेगा। तो इनटू में 100% के लिए, तो 25 से ये कट गया 4 पे, कितना एरिया में कितना चेंज आएगा, 44% का चेंज आया। कितने का चेंज आया, 44% का चेंज आया। तो अब हमें यहाँ देखना है कि अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, वो हमें एरिया में चेंज दे देगा। हमें क्या देगा, वो एरिया में चेंज दे देगा कि आपका एरिया में चेंज है 44% का, एरिया में चेंज है 44% का। तो ये बताइए साइड में कितने परसेंट का चेंज आया होगा, साइड में कितने परसेंट का चेंज आया होगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम नीचे वाली वैल्यू दी है, हमें एरिया में चेंज दिया है, मतलब कोई चीज़ 144%, 144 मतलब क्या हो गया, 144/100। ये क्या है, इंक्रीज हो 44 क्या है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कोई चीज़ पहले 100 थी, 100 से 44 उसमें इंक्रीज हो गया, 44 उसमें इंक्रीज हो गया, तो वैल्यू कितनी हो गई, 144 हो गई, 144। तो देखो ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। मतलब जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट। ठीक है, क्या करेंगे, अंडर रूट, ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का अंडर रूट और 144 का अंडर रूट। तो 100 का अंडर रूट क्या हो, 100 का क्या होगा 10 और 144 का 12। तो मतलब साइड में कितने का चेंज आएगा, साइड में कोई चीज़ क्या हो जाएगी, 10 से 12। मतलब क्या हो रहा है, वो यहाँ भी इंक्रीज है, कितने का, 2 का, कितने पे, 10 पे। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। 0 से 0 गया, देखो आ गया ना 20%, जो हमने लेट किया था। जो हमने लेट किया था देखो यहाँ पे कि हमारा चेंज आया है 20% साइड में। ठीक है, तो उसका मतलब जब एरिया दे के साइड में चेंज पूछ ले तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट। और जब साइड दे के एरिया में पूछ लेता चेंज तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखो तो उसका कैसे करेंगे कि पहले क्या था कि हमें निकालना है कि सर्कल में कितना चेंज आएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मतलब आर इंटू आर क्या होगा, तो हमें क्या मिल गया होगा यहाँ पे, एरिया में चेंज। अब कोई पूछेंगे पाई कहाँ गया, भाई ये देखो ना, अगर यहाँ पे ओल्ड दिया हुआ है, यहाँ समझाता हूँ मैं, ये ओल्ड और न्यू सर्कल का एरिया। तो ओल्ड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और नया क्या होगा, पाई आर नया वाला स्क्वायर। तो यह देखो पाई से पाई तो कट गया ना, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो तो कट जाती है, इसलिए हम उनको लेते ही नहीं है। ठीक है, तो आर में कितना चेंज आया, मतलब एरिया में 69%, मतलब 100 का अगर एरिया था तो कितना हो गया, 69 बढ़ गया, 169 हो गया। तो क्या करना है, 100 का अंडर रूट और देन 169 का अंडर रूट। तो मतलब यहाँ क्या आ गया, 10 और 13। तो कितने का चेंज आ रहा है, 3 का चेंज। 3 का चेंज कितने पे, 10 पे। और परसेंटेज के लिए क्या आ गया आपका 100। 0 से 0 गया, कितना आ गया आपका 30%। ठीक है, क्या आ गया, 30% का इंक्रीज होगा, 30% का इंक्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19। एक मैंने करवाया इंक्रीज, अब ये करवा रहा हूँ डिक्रीज वाला। तो देखो क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, क्या मिलता है, एरिया का स्क्वायर मिलता है। तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोई एरिया अगर 100 था तो 100 से कितना कम हो रहा है, 19, मतलब कितना हो गया, 81 हो गया। तो वही करेंगे, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट।
तो 10 का अंडर रूट और 100 का अंडर रूट 10 और 81 का 81 का 9, कितना हो रहा है डिक्रीज, एक डिक्रीज हो रहा है कितने पे 10 पे, परसेंटेज के लिए 100। तो आंसर क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया आपका 10%, क्या आ गया आपका 10% का उसमें आपको साइड में डिक्रीज मिलेगा। अब देखो सेम क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा उसको। अब देखो आपका एरिया हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम के बारे में आ गया, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम आपको तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन आप पूछोगे यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम के बारे में, लेकिन यहाँ तो वो हाइट के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। तो जब किसी के बारे में कुछ दिया नहीं, हम क्या मानेंगे कि उसमें कुछ परसेंट का चेंज किया ही नहीं है, जो पहले था अभी भी उतना ही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें लेंथ में चेंज दिया हुआ है 7% का, ठीक है, और ब्रेथ में चेंज दिया हुआ है 6% का, और पूछा क्या है कि उसका हाइट में कितने परसेंट का चेंज आएगा, हाइट में कितने परसेंट का, सॉरी हाइट में पूछा, हाइट का दिया ही नहीं है, हमें इसके बारे में दिया ही नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसके बारे में 0%, इसमें क्या कितना चेंज किया है 0% का। पूछा वॉल्यूम में है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का ही सक्सेसिव लगा देंगे। तो 7 और 6 का, 7 और 6 का सक्सेसिव क्या होगा, मैंने बताया है भी कि 7 और 6 को प्लस करेंगे 13 और पॉइंट लगा के इनका मल्टीप्लाई 42%, क्या आ गया सिंपल सा 13.42, ठीक है। यहाँ पे हाइट का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी हम क्या मानेंगे, उसमें कोई भी परसेंट का चेंज नहीं किया, ठीक है। देखो अब इसको करते हैं, इसका देखो क्या दिया हुआ है कि आपका 10% का चेंज, ठीक है, 10% का, फिर 20% का, देखो ये भी क्या है लेंथ है, और ये आपकी ब्रेथ है, और ये आपकी हाइट है। देखो लेंथ और ब्रेथ में क्या इंक्रीज किया है, मतलब इसको भी बढ़ाया है और इसको भी बढ़ाया है और इसको कम किया है। तो मैंने आपको बताया कि हम कहाँ पे रेशियो लगाएंगे, कहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे। देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो उसको हम सक्सेसिव से कर लेंगे ईजिली। तो देखो 10 और 20 का, ये पिछली बार मैं निकाल चुका हूँ बहुत बार, क्या होता है 32%, ठीक है। फिर नेक्स्ट लगाएंगे इसके साथ माइनस का 20%, अब मुझे इसके साथ निकालना है सक्सेसिव, है ना, इसके साथ मुझे अब सक्सेसिव निकालना है, तो क्या होगा 32 माइनस 20 और माइनस 32 इंटू 20 अपॉन में 100, अपॉन में 100। तो ये कितना हो गया, देखो 32 में से 20 गए, बचे 12, ये 0 से 0 गया, फिर आपका ये 2 से गया 5 पे, तो कितना आ गया 32/5, ये कितना एलसीएम लोग कितना आ जाएगा 60, 60 माइनस 32 अपॉन 5 कितना हो गया 28/5, उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 5 से ही 3/5%। कौन सा हो गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बताया कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे कब, जब वैल्यू एग्जैक्ट दी होंगी तो जाना सक्सेसिव पे, जब वैल्यू फ्रैक्शन में दी होंगी तब अपना रेशियो का यूज़ करना, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन और इससे पहले एक क्वेश्चन है वो देखते हैं इस तरीके का, ठीक है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि आपका लेंथ और ब्रेथ में चेंज दिया हुआ है, हाइट का चेंज पूछा है, और वॉल्यूम क्या बोला है, वॉल्यूम के बारे में कि ये बराबर है, कि लेंथ में चेंज दिया 12%, 12% मतलब क्या होता है 3/25, क्या हो रहा है इंक्रीज, मतलब कोई लेंथ पहले 25 थी, 25 से अब कितनी हो गई 28 हो गई, और ब्रेथ भी पहले 25 थी, 25 से कितनी हो गई 28 हो गई। हाइट में निकालना है, वॉल्यूम क्या है, इतना चेंज किया गया है हाइट के अंदर कि वॉल्यूम सेम है, कि पहले जो वॉल्यूम था आज भी उतना ही उसका वॉल्यूम है। क्या करेंगे, जैसे हमने सीखा है 2 वाले में, यहाँ भी यही होगा, एक ऊपर का हो तो यहाँ कुछ होता तो एक ऊपर का ऊपर और क्रॉस इंटू 28, ये भी 28 इस तरफ, ऐसी 25 यहाँ और 25 इस तरफ, ये एक ऊपर का ऊपर, तो ये क्या आएगा 28 दोनों इस साइड आ जाएंगे, 28 इंटू 28 रेशियो 25 इंटू 25, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर क्या होगा आपका 784, ठीक है, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 625, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 625,
25। देखो यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है आपका, आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है कितने का, इसका डिफरेंस निकालना है। कितना आएगा डिफरेंस यहाँ पे 9, ये आपका 5 और ये आपका 1। ठीक है, कितने पे चेंज हो रहा है 784 पे, और परसेंटेज के लिए 100। अब इसको जो काटने बैठेगा वो काट के कर लेना, मैं जैसे करता हूँ मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। मैं देखता हूँ आंसर पॉइंट में है तो उसको पूरा मैं ऐसे डिवाइड में लिख लेता हूँ कि 15900 बाहर 784। फिर मैं इसका अप्रॉक्सीमेट लेता हूँ। देखो 15 3 डिजिट लूँगा तो ये छोटा है, क्या लेनी पड़ेगी 4 डिजिट इकट्ठी लेनी पड़ेगी, तो ये क्या होगा इसका डबल, क्योंकि 700 का डबल क्या होता है 1400, तो उसके अप्रॉक्स में जाएगा, तो ये मतलब यहाँ पे 2 आएगा। इसका डबल क्या होगा 8, 16 और एक ये 15, 1568। क्या बचेगा 2, और ये कैरी हो जाएगा 220। अब देखो 784 और 220 छोटा है, मतलब ये एक पे भी नहीं जाएगा, मतलब ये क्या है मुझे यहाँ जीरो लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी जीरो, मतलब आंसर क्या आएगा 20 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब हमारा ऐसे एक पीछे क्वेश्चन है, हम उसको भी कर लेते हैं जो हमने पीछे छोड़ा था। ठीक है, ये वाला ये भी सेम क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है कि उसके रेडियस में, क्योंकि देखो इसका रेडियस क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, इट मीन्स आर 2 बार और हाइट 1 बार, और फिर क्या आएगा आपका वॉल्यूम। कि कितना चेंज दिया 16%, मतलब क्या होता है 4/25। 16% क्या होता है 4/25। तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो 25 से 4 कम कितना हो जाएगा 21। ऐसी 25 से 4 कम कितना हो जाएगा 21। हाइट में निकालना है, वॉल्यूम देखो यहाँ भी क्या बोला है, वॉल्यूम यहाँ भी दोनों तरफ सेम है, जो पहले थी अभी भी हमारा उतना ही वॉल्यूम है। क्या करेंगे फिर वही क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 रेशियो 25 इंटू 25। ठीक है, ये कितना हो गया 441 रेशियो आपका 625। ठीक है, तो कितना हो गया देखो कितने का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रहा है आपका, ये देखो यहाँ पे आपका जा रहा है ये 4, ये 8 और ये आपका 1। ठीक है, कितने पे 441 पे, और मल्टीप्लाई का परसेंटेज के लिए 100। यहाँ भी मैं वही अपना मेथड यूज़ करूँगा, क्या डिवाइड में, क्या 18400, क्या आ गया 441। देखो ये एक तो जाएगा नहीं, 441 3 डिजिट लेना पड़ेगा, 4 लेनी पड़ेंगी, और 441 क्या है 400, मतलब इसका अप्रॉक्सीमेट लेंगे 4 चौक 16, तो ये 4 पे जाएगा। ठीक है, तो उसमें 2 ऑप्शन गए हमारे, ये पहला गया और ये चौथा गया। ठीक है, तो 4 पे कितना जाएगा 4 से इंटू करेंगे यहाँ पे 4, 16 का एक कैरी यहाँ 17। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 6, उसके बाद आपका ये इसमें 13 में से 6 का ये 7, ये 0 हो जाएगा। क्या आ गया 760। अब देखो उसका डबल तो जाएगा नहीं, डबल कितना होगा 800 कुछ, मतलब ये 41 पे जाएगा, तो 41 अप्रॉक्सीमेट कौन सा आंसर है हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमारा ये पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक नेक्स्ट टाइप है, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इससे आपको एक मैं कुछ चीज़ सिखाता हूँ। ठीक है, छोटी सी थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिक है, वो आपको थोड़ा बताता हूँ मैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 100, कि किसी भी डिजिट को अगर हमें मल्टीप्लाई बाय 100, कि अगर हमें 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करना होगा तो विदाउट कोई हमें मल्टीप्लिकेशन के ऐसे लिखने की बजाय, जैसे ये 27 इंटू 11 लिखने की बजाय हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, आइए वो देखते हैं। जैसे मैंने यहीं आपका लिखा पहले सिंपल 27 इंटू 11। देखो हमें करना क्या है, सिर्फ हमें यही करना है, जैसे ये 27 लिखा है तो क्या करना है 7 का 7 ऐसे लिखो, 2 और 7 को प्लस करो 9, फिर 2 का 2 ऐसे लिख दो, क्या आ गया 297। तो ऐसे देखो एक एग्जांपल देखते हैं 432। ठीक है, तो क्या करो देखो 2 का 2 ऐसे लिखो, 3 और 2 5, फिर नेक्स्ट 4 और 3 7, फिर 4 का ऐसे लिख दो। ठीक है, अब एक देखते हैं कैरी वाला, जैसे 7
9 इंटू 11, ठीक है, जिसमें कैरी आए। तो जैसे ये 7 और 9 है, तो देखो 9 को ऐसे का ऐसे लिखो, लास्ट डिजिट ऐसी की ऐसी, 7 और 9 16, 16 मतलब 6, 6 का एक कैरी नेक्स्ट वाले पे। तो 7 हम ऐसे ऐसे लिखते, कब लिखते, जब इसमें कैरी नहीं आता। तो कैरी आगे कितना हो गया, 7 और 1 8, ठीक है। अब एक 3 डिजिट ले लेते हैं, 4 9 5, ठीक है, इंटू 11, ये इसका आंसर हो गया आपका, ये इसका आंसर हो गया, एंड ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, 5 का 5 एज इट इज, 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 का 4, 1 नेक्स्ट वाले पे कैरी, तो 4 और 9 13, 13 का एक कैरी 14, तो 14 का 4, 1 एक कैरी, फिर 4 हमें लिखते लेकिन एक कैरी, तो 4 1 5, तो आंसर क्या हो गया 5 4 4 5, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और जहाँ तक मैंने क्वेश्चन करवा दिए उनको प्लीज़ रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अपना जो टाइप है उससे अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।